हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व और भारत। और ये आज का चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें आज का हमारा टॉपिक है मुद्रण क्रांति और उसका असर। जब मुद्रण आया तो उसका क्या असर रहा लोगों के जीवन पर। तो जब मुद्रण का आविष्कार हुआ तो छापे खाने का आविष्कार से तकनीकी दृष्टि से एक नाटकीय बदलाव हम इसको कह सकते हैं। एक इतनी तेजी से बदलाव आया लोगों के रहन सहन में और लोगों के सोचने में। लोगों का चेतना जागा इससे, मुद्रण से। और इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से, और उनका रिश्ता जो था वो संस्था और सत्ता से पूरा ही रिश्ता बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। लोगों को चीजों को देखने का नजरिया बदला ये मुद्रण से। तो मुद्रण आकर के एक क्रांति सी लाई और उसका जो असर था, मुद्रण का असर था, सभी लोगों पर पड़ा। महिलाओं पर पड़ा, गरीब लोगों पर पड़ा, और राष्ट्र की भावना भी जागी। तो इस प्रकार से मुद्रण आकर के क्रांति सी ला दी। और मुद्रण के आने से लोगों के जो चेतना थी वो जागा। और छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग का पैदा हुआ। लोग किताबें पढ़ना शुरू किए, किताबें और जोर शोर से छपाई होने लगा। पहले किताब का मूल्य अधिक था, जब किताब की छपाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो किताब भी सस्ते हो गया और गरीब लोग भी उसको खरीद करके पढ़ना शुरू किए। तो इस प्रकार से मुद्रा के आने से क्रांति सी आ गया। और जो किताब बहुत मुश्किल से मिलता था, अब चौक चौराहे पर भी मिलने लगा, बिकने लगा। और बाजार किताबों से जो है सस्ते किताब जो है अब सस्ते कीमत पर मिल जाता था। और लोग को किताब तक पहुंचने में जो पहले कठिनाइयाँ हुआ करती थी वो कठिनाइयाँ दूर होते चला गया। तो किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की यह नई संस्कृति विकसित हुई। और अब तक आम लोग आखिरकार मौखिक संसार में जो जीते थे वो भी अब किताब पढ़ना शुरू कर दिए। पहले गाथा गीत मतलब जो गा करके सुनाया जाता था, तो उनको सुन करके लोग सुनते थे जो किताब नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब लोगों का जीवन चेतना जागा और लोग किताब पढ़ने लगे। गरीब लोग भी, महिलाओं को पढ़ने से जो दूर रखा जाता था, बहुत सारे महिलाएं आगे आकर के इसको पढ़ना शुरू किया। छुप करके जैसे भी हो महिलाएं पढ़ना शुरू किया। और महिलाओं के जीवन में भी एक चेतना सा जागा। तो ज्ञान का मौखिक लेन देन ही उस समय हुआ करता था। लेकिन जब मुद्रण आया तो छपाई का काम जब होने लगा, किताबें छपने लगे, तो लोग इसको पढ़ना शुरू किया। और इसमें इतना आसान नहीं था लोगों के जीवन में को इतना तेजी से चेंज होना। लेकिन ये मुद्रण के चलते, छपाई के चलते लोगों का जीवन जो था एक अचानक से तेज हुई। और इसमें जो साक्षर लोग तो थे, वो कुछ गिने चुने साक्षर लोग थे उस समय, और वही किताब पढ़ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे साक्षरता दर बढ़ते गया, किताब लोगों तक पहुंचते गया और लोग पढ़ना शुरू किया। तो इस प्रकार से एक क्रांति इसको बोल सकते हैं, क्रांति सी आ गई लोगों के जीवन में। तो पहले जो मौखिक संस्कृति हुआ करता था, मुद्रित संस्कृति में दाखिल हो गया, बदल गया। और छपी हुई जो सामग्री थी वो मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग, जो श्रोता हुआ करते थे, जो सुनते थे, उसको श्रोता बोला गया। और पाठक जो पढ़ते थे, तो श्रोता और पाठक पर एक दूसरे में घुल मिल जाते थे। क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था, जो किताब नहीं पढ़ सकता था, वो सुनता था। और जो पढ़ता था उसमें दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मेल मिलाप हो गया, इसको हम बोल सकते हैं, घुल मिल गया आपस में दोनों। तो ये मुद्रण क्रांति से धार्मिक पर भी असर पड़ा।
और धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर हो गया। तो छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे, और छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे, या फिर कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। तो इससे जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ा इसका, और हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर के कई डर भी थे। जो ये किताब छपा और बहुत सारे लोग जो थे इसको स्वागत किया, और बहुत सारे लोग को मन में डर था कि कई लोगों को छपी किताबें के व्यापक प्रसार और छपे हुए शब्द को सुगमता को लेकर यह आशंका था कि पता नहीं आम लोगों के जो जीवन है उस पर क्या असर होगा। तो इस प्रकार से मन में एक भय सा था, और बहुत सारे लोग इसके विरोध भी थे। उनको लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। अगर लोगों का जीवन जो इस तरह से मुद्रण से जो क्रांति आई थी, तो कुछ लोगों को इस तरह का विचार आने लगा कि मूल्यवान साहित्य जो है, कीमती साहित्य जो है, उसका जो सत्ता है वो नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरु जो हुआ करते थे, तो धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। तो आइए देखते हैं कि इसका जीवन इसका क्या क्या असर पड़ा मुद्रण क्रांति से। तो धार्मिक सुधारक आप नाम सुने ही होंगे। पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाला वीडियो में भी हम मार्टिन लूथर के नाम की चर्चा किए थे। मार्टिन लूथर एक कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी, और इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई, जिसमें लूथर ने चर्च को शास्त्र के लिए चुनौती दी थी। तो जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि चर्च 2 भाग में बट गया था, विभाजन हो गया था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई, और कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई, और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण भी निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन कहा इसको, और सबसे बड़ा तोहफा कहा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया, और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। तो मुद्रण से असर महिलाओं पर भी पड़ा। इसका प्रभाव महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावना पर गंभीरता से पुस्तकें लिखी गई। मध्यवर्गीय घरों की महिलाएं पहले से ज़्यादा पढ़ने लग गई, और पहले जो महिला नहीं भी पढ़ती थी वो भी पढ़ना शुरू कर दी। और 19वीं सदी के मध्य में बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने, तो उदारवादी जो जिनके माता पिता उदारवादी प्रवृत्ति के थे, महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजने लगे, और कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी, और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। तो इस प्रकार से देखा गया कि महिलाओं को जीवन पर भी इसका असर पड़ा। और इसके बावजूद गरीब जो लोग थे, गरीब जनता पर भी इसका बहुत असर पड़ा। गरीब लोग ने अपने प्रवक्ताओं को अंबेडकर, पेरियार, फूले, ज्योतिबा फूले इनका पूरा नाम है, तो इन विद्वानों और जागरूक सामाजिक नेताओं में जो देखा, तो उनके बारे में इनको जानकारी मिली और जानने का एक मौका मिला प्रिंटिंग से। 19वीं सदी के उपन्यास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करते थे, और सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन से गरीब जनता इससे सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन से गरीब पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई। गरीब लोग भी इसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि किताब अब सस्ते में मिलने लगा। पहले किताब जो हुआ करता था बहुत महंगा होता था, तो सभी लोग इसको खरीद नहीं सकते थे, सभी के खरीदने का बस की बात नहीं था।
तो ये जब गरीब लोग और महिला भी जब पढ़ना शुरू किया, महिलाएं भी जब पढ़नी शुरू की, तो एक जो लोगों के बीच जो अंधविश्वास था, बहुत सारी कुरीतियां थी, उस पे वो भी उसमें भी कमी आने लगी, कमी देखने को मिला, और उसको लोग विरोध भी करना शुरू किया। तो मुद्रण क्रांति है क्या आखिर? जो मुद्रण से जो क्रांति आई वो क्या हुआ? तो ये मुद्रण क्रांति हम उसको कहेंगे, जैसे नाटकीय रूप से जो आप नाटक देखते हैं, तो नाटकीय रूप से जो बदलाव आया उसी को हम मुद्रण क्रांति कह सकते हैं। और पुस्तक उत्पादन में नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी, और इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। तो इससे लोक चेतना बदली और इस चीजों को देखने का दृष्टिकोण भी बदला। और इसके अलावा मुद्रण की नई तकनीकी के साथ पढ़ने की नई संस्कृति भी पैदा हुई। 17वीं शताब्दी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने दैनिक कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जितने भी जो व्यापारी लोग थे वो। और पढ़ना एक शौक भी बन गया था, लोग शौक से भी पढ़ते थे। तो इसको जैसे कविता को पढ़ते थे, किसी को आत्मकथाएं के जो था उसको पढ़ते थे, शास्त्रीय साहित्यिक संस्कृति के संकलन और रूमानी नाटक जो हुआ करता था उसको लोग पसंद करते थे। तो अमीर महिला ने पढ़ना शुरू किया, और कुछ ने और गरीब महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। तो पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई 19वीं सदी के अंत में। पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ, और पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र भी बन गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छपाई के आने से लोग जो चेतना था वो जागा, और बहुत सारे जानकारी हुई लोगों को, जो जानकारी पहले नहीं थी, जो पहले नहीं दिया जाता था, वो जानकारी से वंचित रखा जाता था। और जो बहुत सारी जो ऐसा कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, और उसके बारे में भी जानकारी मिला। तो और आगे है पॉइंट है हमारा मुद्रण और प्रतिरोध। तो छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए, और 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किसानों को पढ़ना किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिया, और इसमें ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन किसको कहेंगे, धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली जो संस्था थी उसी को कहा जाता था, तो इसको शुरू किया। तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया, और आखिरकार उसको मौत की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार से जो रूढ़िवादी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि सभी लोग पढ़ना शुरू करें, और उनको मन में इस तरह का डर था कि जब ये लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा बात को मानेंगे नहीं, और जो उनका दबदबा था इन लोगों पर वो जब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। तो इस प्रकार से लोगों के मन में इस तरह का डर था। तो ये मुद्रण के आने से लोगों को पढ़ने का भी जुनून बढ़ गया, पढ़ने का एक जुनून सा सवार हो गया, और लगभग सभी लोग को लगता था ऐसा कि हमें पढ़ना चाहिए, तो सभी लोग पढ़ना शुरू किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पढ़ने का जो जुनून था कैसे लोग में बढ़ता गया, और लोग इस किताब लोग का जीवन जो है कैसे धीरे धीरे आगे लोगों का जीवन जो था, जो जन चेतना था लोगों का, और धीरे धीरे किस प्रकार से बदलता गया। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।